नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जॉब एस्पिरेंट। अभी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो चुका है दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से। आज के इस वीडियो में देखो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस इस बार हो रखे हैं। वक्फ बोर्ड में पहले क्या था और इस बार क्या हो रखे हैं। देखो दोनों में भी धरती आसमान का फर्क है। जो पहले वक्फ बोर्ड था, जो अभी वक्फ बोर्ड आ रखा है ना, इनमें बहुत ही आपको ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा और दोनों सदनों से इसे मंजूरी मिल चुकी है। बहुत जल्दी कानूनी बन जाएगा। देखो इससे पहले मैंने वक्फ बोर्ड में एक वीडियो बना रखी है। आज हम सिर्फ बात करेंगे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 आ रखा है, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, जो सबसे बड़ा इसमें चेंजेस है वो सेक्शन 40 है, इसे हटा दिया गया है। देखो वक्फ होता क्या है। वक्फ जो है शरीयत के अनुसार वक्फ का मतलब किसी भी संपत्ति को स्थायी रूप से डोनेशन करना होता है, जिससे उसका उपयोग धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी के काम में किया जा सके। अब तक जो नियम था उसके अनुसार संपत्ति वक्फ को दान करने के बाद उसे न तो बेचा जा सकता था और न ही हस्तांतरित किया जा सकता था। वक्फ बोर्ड का देश में पहली बार गठन किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था 1954 में, और इसका मकसद था कि वक्फ के कामकाज को सरल बनाना। और 1995 में एक नया वक्फ कानून बनाया गया था और इसके तहत राज्य को वक्फ बोर्ड गठन करने की शक्ति भी दे दी गई थी। देखो वक्फ बोर्ड किस काम के लिए आता है। अगर कोई भी मुस्लिम पर्सन या कोई अदर पर्सन हो, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है डोनेशन कर सकता है वक्फ के नाम पर। जब साल 2013 में इसमें फिर अमेंडमेंट किया गया था, यानी संशोधित किया गया था, इसमें जोड़ा गया था सेक्शन 40। और सेक्शन 40 ही सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का विषय है और जो मुसलमान अभी विरोध कर रहे हैं इसी का कर रहे हैं कि 40 नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये बिल आने के बाद 40 हट चुका है इसमें। अब हम इसमें समझेंगे। देखो सेक्शन 40 क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। देखो वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 क्या कहता है। जो वक्फ बोर्ड का एक्ट सेक्शन 40 कहता है, ये फैसलों से संबंधित है, यानी कोई भी अगर संपत्ति का फैसला करना हो तो ये वक्फ बोर्ड ही फैसला करेगा। ये सेक्शन 40 में लिखा गया है। अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कहीं पर अगर कुछ दावा करना है, अगर वक्फ बोर्ड ने किसी के जमीन पर दावा कर रखा है तो उसका फैसला भी वक्फ बोर्ड ही करेगा। कोई बाहर का नहीं कर सकता है, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, कुछ ही नहीं कर सकता है। ये सेक्शन 40 में इन्हें 2013 में ये हक दिया गया था, यानी इसमें अमेंडमेंट किया गया था और आप जो है सेक्शन 40 को हटा देंगे। लेकिन देखो इससे मुसलमानों को ये फायदा है। इसमें देखो अलग अलग प्रक्रिया कर रखी है। इसमें मुस्लिम महिला को भी अभी मौका दे रखा है। अभी आगे मैं वीडियो को लास्ट तक देखा, आपको मैं सब समझा दूंगा इसमें क्या क्या अभी आगे होने वाला है। ठीक है, देखो क्या होता था अभी तक, क्या होता है जब मुस्लिम परिवार है, अगर किसी के घर में मेल नहीं है तो उनका क्या करता है, उसका फायदा उठा के जो वक्फ बोर्ड है उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था, यानी उसकी जमीन पर कब्जा करता था। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते और वहाँ जाने का कोई फायदा है भी नहीं। अगर आपके पास जमीन के कागज भी हैं तो आपको जाना है वक्फ बोर्ड के पास ही जाना है। अगर आपके पास वक्फ बोर्ड के पास जाना है, देखो जिसने आपकी ज़मीन कब्जा रखी है, क्या वो आपके साथ इंसाफ करेगा? कभी नहीं कर सकता वो आपके साथ इंसाफ। अगर उसने इंसाफ करना तो वो आपकी ज़मीन पर कब्जा करता ही नहीं। अब उसने पहले 4 दीवारें दे दी उस पर और उसके बाद आप कह रहे हैं आपके पास कागज भी है, तो आपके पास कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो सेक्शन 40 है ना, इसके तहत जो है अगर वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है तो उसका यह फैसला अंतिम होता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई भी संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगर किसी को बोर्ड के फैसले की आपत्ति होती है, यानी कोई कहता है कि नहीं ये मेरी ज़मीन है, तो वह जो है वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है, कि वक्फ बोर्ड से ऊपर होता है ट्रिब्यूनल, उसमें अपील कर सकता है। इसमें सदस्य होते हैं जैसे सर्वर कमिश्नर होता है, मुस्लिम विधायक होते हैं, इसमें एमएलए और एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, टाउन प्लानर्स होते हैं, एडवोकेट होते हैं और समाज में अच्छे हैसियत रखने वाले लोग भी होते हैं, वो भी मुस्लिम होते हैं। ये अगर इनको भी लगता है कि ये जो अगर इनको भी लगता है कि जो ये ज़मीन ले रखी है ठीक है, ये वक्फ के नाम की है, तो उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपके पास ज़मीन के कागज भी है ना, तो आप ना तो हाई कोर्ट जा सकते हो, ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और ना ही इसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर करेगी। इसका मतलब ये कह सकते हो आपके वक्फ की संपत्ति के मामले जो बोर्ड का फैसला होगा वही सर्वोपरि होता है। मतलब ये है कि ज़मीन भी आपकी है, कागज भी आपको दिखाने हैं, सबूत भी आपको दिखाने की ये ज़मीन मेरी है। लास्ट में वक्फ बोर्ड ही फैसला करेगा कि ये ज़मीन आपकी है नहीं। अगर उसने बोली कि आपकी नहीं है तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अभी जो है सेक्शन 40 को हटाने की बात चली थी। अब क्या, अब तो खैर कानून बनने वाला है, तो ये हट भी चुका है। अब मैं बताऊंगा आपको इसमें देखो क्या क्या अभी इसमें जो चेंजेस आ रखे हैं। ठीक है, सेक्शन 40 हटने के बाद देखो इसमें अधिकतर जो है मुस्लिम परिवार फंसते थे। अगर इनको कोई ज़मीन पसंद आ गई तो उनको कुछ पैसे देते थे। अगर पैसे वो नहीं मान रहा है तो फिर ये सेक्शन 40 चलाते थे। जो सेक्शन 40 का इसलिए बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। सेक्शन 40 के तरह आपको पता है कि कहीं भी आप जो वक्फ बोर्ड दावा कर सकता है ये जो है वक्फ बोर्ड की ये जो ज़मीन है वक्फ बोर्ड की निकली हुई है। तो इसमें अधिकतर जो है गरीब परिवार को ही टारगेट करते थे। उनको टारगेट करना आसान होता है। पता है कि आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं है। अगर हम अभी जो वक्फ बोर्ड की अगर ज़मीन की बात करें ना, तो देश में 30 नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वक्फ बोर्ड की बाबी ज़मीन है। पहले नंबर पर इंडियन आर्मी भारतीय सेना के पास, दूसरे नंबर पर है भारतीय रेलवे के पास और तीसरे स्थान पर है अभी वक्फ बोर्ड के पास। अगर वक्फ बोर्ड की जमीन की बात करें 2009 से पहले इनके पास थी 4 लाख एकड़ जमीन और अभी वर्तमान में इनके पास है प्रेजेंट टाइम में 9.4। जब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, सेक्शन 40 जोड़ा गया था, तब से इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ चुकी थी। और अभी सबसे ज़्यादा जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है वो उत्तर प्रदेश में 32 वक्फ बोर्ड अभी वर्तमान में शामिल है।
जो अभी 2025 में बिल आ रखा है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, तो दोनों सदनों से पास हो चुका है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। जहां लोकसभा में इसके सपोर्ट में आए थे 288 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इसका समर्थन दिया था, वहीं 232 ने इसका विरोध किया था, विरोध में इसका वोट डाले थे। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में इसके सपोर्ट में थे 128 वोट और इसके विपक्ष में थे 95 वोट इसके अपोजिट में थे। आप सोच सकते हो अपोजिट में इसके जो अभी विपक्ष में थे वही हैं और सपोर्ट में इसके जो बीजेपी पार्टी जो एनडीए है वो इसके सपोर्ट में थी। और इस बिल को पास करने के लिए सिर्फ 240 वोट चाहिए थे और पता है कि एनडीए भी मेजोरिटी में तो आराम से पास करने में कोई दिक्कत पड़ी नहीं थी। और अभी जो इसमें 3 जो अहम बदलाव कर रखे वो हम जानेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है। ठीक है, पहले तो है संरक्षित स्मारक यानी प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जो नहीं होंगे वक्फ की संपत्ति, जो वक्फ करे आज तक जो संपत्ति कर रखे जो स्मारक थे, जो धरोहर थे, तो जो वक्फ ने अपने नाम कर रखे थे आज तक, अगर कोई भी धरोहर है, स्मारक है, यानी हमारे जो पुराने किसी ने बना रखा है एनिसेंट इंडिया टाइम में या मिडिवल में, तो वो भी जो है धरोहर भी जो है वक्फ के अपने दावा नहीं कर सकते। और इसके अलावा बिल के क्लॉज 4 में बदलाव किया गया है कि दरअसल कई राज्यों में करीब 200 से अधिक स्मारक, यानी सोच सकते हो आप 200 प्लस जो स्मारक है, मोन्यूमेंट है, जो राज्य सरकार की एजेंसी है फिर एएसआई द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन उन्हें वक्फ की संपत्ति भी माना गया है और अब यह दर्ज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बिल से संरक्षित स्मारक पूरी तरह से सरकार के अधीन होंगे। वक्फ ने जिन पर दावा किया उनमें से आप सोचो कौन कौन से है। दिल्ली का पुराना किला है, ठीक है, वक्फ इसे अपनी संपत्ति मानता है। कुतुब मीनार को अपनी संपत्ति मानता है। सफदरजंग का मकबरा अपने संपत्ति मानते हैं। हुमायूं का मकबरा अपना संपत्ति, चलो हुमायूं का मकबरा का तो कोई बात नहीं, से आपने मान सकते हो आप। ये सभी दावे जो आप निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी आप गवर्नमेंट के होंगे। अब कुतुब मीनार ये सारे के सारे अभी तक वक्फ तो खैर ताजमहल को भी अपना मानता है, उसको तो खैर जैसे ऐसे रोक रखा है, वो तो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है ना, तो वक्फ बोर्ड ने जो है ताजमहल को भी अपना जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति मान रखी है। ठीक है, और अगला जो सबसे बड़ा है इसमें आदिवासी जो ट्राइबल जो इलाके होंगे ना, उस जमीन को जो वक्फ अपनी संपत्ति नहीं कहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो आदिवासी इलाके की जमीन जो वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। और बिल में प्रावधान किया गया है कि कोई भी संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची यानी 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिस भी भूमि को आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया है वहाँ के किसी भी संपत्ति को यानी प्रॉपर्टी को वक्फ के शामिल नहीं किया जाएगा। देखो सरकार की राय है कि इसे इसलिए लाया गया है क्योंकि जो आदिवासी जो कल्चर है ना उनका, उसको प्रोटेक्शन किया जाए और उनके हितों की रक्षा की जाए। इसका भी सबसे बड़ा कारण बताया गया है। ठीक है, जो स्मारक है उनको आप नहीं ला सकते हो, उनको अपना जो धरोहर नहीं कह सकते हो, वक्फ बोर्ड आप नहीं कह सकता है। जो ट्राइबल इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, उनको अभी वक्फ अपनी जमीन नहीं कह सकता है, उन पर कोई दावा नहीं करेगा क्योंकि उनको अपने जो कल्चर है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये भी अभी उनके हितों की बात कही गई है, तो वहाँ भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति अभी दावा नहीं कर सकता है। और तीसरा जो है वक्फ के फैसले के डीएम करेगा समीक्षा, यानी जो डीएम करेगा ना, अब अगर कोई भी अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जो है वक्फ बोर्ड में संपत्ति निकली हुई है तो डीएम उसकी जांच करेगा। यानी वक्फ के फैसले जैसे के तैसे तुरंत लागू नहीं होंगे। पहले तो खैर तुरंत हो जाते थे, कोई टेंशन नहीं थी, बस ये वक्फ का नाम आना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड के सदस्य ने बोल दिया कि ये वक्फ की जमीन निकली है तो बस हो गया, वो जो जमीन है वक्फ के नाम की हो जाती थी। ना हाईकोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट किसका झमेला नहीं था। अब सबसे बड़ा तो इसमें सेक्शन 40 हटा दिया गया है और इसके बजाय जो है 45 दिन की एक अवधि भी हो गई है। अगर आपने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड में निकला है तो आपको 45 दिन की अवधि देनी पड़ेगी। इस दौरान डीएम की ओर से उसकी समीक्षा यानी उसकी जांच भी की जाएगी कि ये निकला है नहीं निकला है, एक खाली बोल रहे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वक्फ बोर्ड नहीं है, अगर किसकी ज़मीन पर कब्जा है, अगर किसी की ज़मीन पर अगर आप ज़बरदस्ती बोल रहे कि आप इसके हैं, तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। आप एक कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है कि भारत में एक अलग धर्म के लिए कुछ नहीं है, नहीं तो अभी तक तो कुछ ऐसा था ही नहीं, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था वो, मेरे आइडिया से। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये था नहीं था करके। ठीक है, वक्फ बिल को लेकर विपक्ष में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बताएं कि आजकल बिल्कुल जमाजम हो रहा है संसद में। आजकल जो है विपक्ष में जो विपक्ष है नरेंद्र मोदी पर कह रहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं किया, या आपने जो मुसलमानों की जो है उनका हक छीन रखा है। देखो हक छीना इसे नहीं कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हक छीनना कहते हैं, क्योंकि देखो यार उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है और उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है। एक के लिए अलग नहीं होना चाहिए, दूसरे के लिए अलग नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि किसी की ज़मीन पर आप दावा नहीं कर सकते कि ये मेरी ज़मीन है, और कागज़ भी आपको ही दिखाना है, सबूत भी आपको ही दिखाना है, और ले जाना किसके पास है, जिसने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा, आपको दिखाने भी उसी को है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाना है, आपने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखाना है, दिखाने भी उसको है जिसने आपकी ज़मीन पर दावा कर रखा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसमें जो है परिवर्तन हो रखा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही किया नहीं किया, अपनी राय जरूर रखना कमेंट में। ठीक है, देखो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2025 में आ रखा है, इसमें क्या कर रखा है, केंद्र सरकार ने महिलाओं, विधवाओं और अन्य जो ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ होते हैं, उनके लिए भी पूरा ख्याल रखा गया है। क्योंकि इससे पहले जब मुस्लिम, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुस्लिम परिवार में ज़्यादा टारगेट करते थे, खासतौर पर जो महिला जो विडो हैं, जो विडो और जो अनाथ है ऑर्फन है, उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि पता है कि यार उनके आगे पीछे कोई है नहीं, उनको टारगेट करना बहुत आसान होता है, जो गरीब लोग होते हैं। वक्फ बिल पास हो चुका है, अब एक कानून भी बहुत जल्दी बन जाएगा। अब मुझे बताओ कि मुसलमानों के जीवन में से कुछ बदलाव होगा
भाई कुछ बदलाव होने वाला नहीं है कि मुसलमानों के जीवन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और भी ये अच्छा नियम आ रखा है, ठीक है। जैसे आपको ट्रिपल तलाक आया था, उसमें जो है औरतों के उनके जो एक हक की लड़ाई दे रखी है उनको। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई ट्रिपल तलाक कहता हो तो सीधे आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा, वाला नियम है, ठीक है। और इसके भी नाम में भी बदलाव कर रखा है। जो अभी अल्पसंख्यक मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कह रखा है तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला है तो जो आने वाला कानून होगा उसका नया नाम होगा उम्मीद, यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसका जो अधिनियम होगा इसका नाम ये होगा, उम्मीद होगा इसका नाम, ठीक है। देखो अभी जो नया कानून बन रखा है उसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपना जो है प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम डोनेशन करना चाहता है तो उसे जो है कम से कम 5 वर्ष में इस्लाम पालन करना पड़ेगा, इस्लाम धर्म फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई धर्म परिवर्तन किया 1 साल के बाद आप डोनेशन कर रहे हो, अपनी पूरी प्रॉपर्टी डोनेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 5 साल आपको जो है इस्लाम धर्म फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद अपना जो है आप प्रॉपर्टी को डोनेशन कर सकते हो। अगर मैं अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर रहा हूँ तो उस जमीन का मुझे ओनरशिप होना कंपलसरी है। अगर मैं उस जमीन का ओनर हूँ, अगर मेरे पास रजिस्ट्री है, मैं उस जमीन के मेरे पास कागज है, तभी मैं उस जमीन को वक्फ के नाम कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम इसकी जांच करेगा। और आप किसी भी आप जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप वक्फ के नाम नहीं कह सकते हो। और अभी तक के जितने भी आपने ले रखे उसको भी आपको देनी पड़ेगी, ये भी इसमें कंडीशन लिखे गए हैं। और अभी जो गैर मुस्लिम जो सदस्य की भागीदारी भी इसमें रहेगी। और अभी इसमें जो केंद्र वक्फ परिषद है उसमें 22 सदस्य होंगे, जिसमें से 10 सदस्य तो मुस्लिम समुदाय के कम्युनिटी के होंगे, 3 संसद होंगे यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश होंगे, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त एडवोकेट होंगे, जो इसमें 10 मुस्लिम समुदाय के मेंबर होंगे, उसमें से 2 महिला होना भी कंपलसरी है। अभी तक का ऐसा कुछ नहीं था, एक भी महिला इसमें नहीं था। अब इसमें कंपलसरी कर देखो, महिलाओं के लिए चांस मिल रखा है इसमें। जो इसमें 10 मुस्लिम कम्युनिटी के इसमें सदस्य होंगे, उसमें से 2 महिलाएं भी होंगी इसमें, ठीक है। और वहीं राज्य में भी कर रखा है, राज्य में जो 11 सदस्य होंगे उसमें से जो, और केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल में अभी आपको जो सभी वक्फ संपत्ति का विवरण 6 महीने के अंदर भीतर एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड भी करना पड़ेगा। ये सभी आपको जो मतलब थोड़ा टाइट कर दिया। और अभी देश भर में जो है 32 वक्फ बोर्ड है, जिसमें से देखो यूपी और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड भी हैं। टोटल तो 32 है, लेकिन यूपी बिहार बड़ा है तो वहाँ 2 सिया वक्फ बोर्ड भी अभी शामिल है। देखो अभी तक के जो वक्फ बोर्ड में जो सदस्य होते थे ना, वो होता है वक्फ बोर्ड का एक अध्यक्ष, इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी मुस्लिम में होने चाहिए, ठीक है। और एमएलए विधायक वो भी मुस्लिम, और काउंसिल के सदस्य वो भी मुस्लिम, इस्लाम विद्वान और जो मौलवी होते हैं वो सभी इसमें शामिल थे। मतलब सारे के सारे मुस्लिम थे और इसमें कोई महिला ही नहीं थी। अब इसमें महिलाओं के लिए भी 2 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। और अब जो है पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए पता है कि ये लाया गया है। इसमें आपको पंजीकरण यानी कंपलसरी है, आप में रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। अगर कोई भी आपने जमीन इसमें वक्फ बोर्ड के नाम कर रखे तो उसको आपको ऑनलाइन रजिस्ट्री करनी पड़ेगी उसकी। अगर वक्फ बोर्ड ने किसी की जमीन में कब्जा कर रखा है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा सकता है, वो पहले वक्फ बोर्ड के पास जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड अगर उसको मदद नहीं करता है, उसे कोई नहीं सुनवाई करता, तो उसके बाद वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। ये भी इसमें नया नियम लाया है। देखो जो वक्फ बोर्ड था ना, इसमें सेक्शन 40 से सबसे बड़ा इसमें जो है जिसका मिसयूज हो रहा था, बस वो हट गया। अब इसमें जो है सबके सब जो है पूरी तरह से जो है एक सेकुलर हो चुका है। मतलब पहले सेकुलर नहीं था, अब ये कह सकते हो हम जो वक्फ बोर्ड है वो सेकुलर हो चुका है। और अगर हम सरकार की बात करें तो अभी सरकार के जो इसके पक्ष में थे, इसके जो एक तो जेडीयू था, टीडीपी था, जेडीएस था और लोजपा था, शिवसेना शिंदे गुट, ठीक है, रालोद और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, इसमें सभी शामिल थे जो इसके पक्ष में थे। जो वक्फ बिल के खिलाफ थे वो थे एक तो कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, ये सभी इसके विपक्ष में थे। अब जो राज्य के वक्फ बोर्ड है उसमें भी राज्य सरकार के 2 गैर मुस्लिम, सिया सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमान, बोहरा और अखानी समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकती हैं। कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना जरूरी है। मतलब इसमें आपने अभी तक के जो मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम सुना होगा, लेकिन मुस्लिम भी काफ़ी होते हैं, जैसे सिया, सुन्नी, पिछड़े वर्ग के मुसलमान, बोहरा, आगा खानी, ये सभी समुदाय को अभी देखो फायदा हो रखा है इनको। ऐसा नहीं, अभी देखो चंद कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड को अपना कब्जा में कर रखा था, लेकिन अब मैं ये कह रहा, अब सेकुलर बना दिया उसे। अब अलग अलग जो लोग हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो होगा जो देखो सबको न्याय मिलेगा, जस्टिस सबको मिलेगा उससे, ठीक है। और सिया वक्फ 15% के अधिक होने पर सिया और सुन्नी अलग अलग वक्फ बोर्ड होंगे। बोहरा और अखा खाने वक्फ को बोर्ड को भी अनुमति दी है। अगर 15% से अधिक फीसदी हो ना सिया सुन्नी, तो उनकी वो अपना एक अलग से बोर्ड बना सकते हैं। अगर 15% से अधिक हो सिया सुन्नी तो वो अलग से अपना बोर्ड बना सकते हैं। बोहरा अखा खानी वक्फ बोर्ड को भी ये अनुमति दी गई है, ठीक है। सिया सुन्नी के साथ साथ ही बोहरा और आगा खानी वक्फ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है। अगर ये 15% से ज्यादा हो जिस इलाके में, तो वहाँ पर ये बोर्ड बना सकते हैं। और जो है वक्फ विधेयक बिल 2025 पास हो चुका है दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से बहुत ही आसानी से पास हो चुका था, क्योंकि पता है कि एनडीए में मेजोरिटी में तो कोई दिक्कत हुई नहीं थी। और बहुत जल्दी आपको कानून बनने को देख जाएगा, अगले महीने तक आपको देखने को मिल जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली आपको पल पल के अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।